अमल भैया, देर हो रही है। आप समय से निकलते तो अच्छा होता। ये जंगल रात में ठीक नहीं लगता। क्या करूं बिन्नू, जब काम ही यही जंगल में लकड़ियां काटने का है तो डर किस बात का। चलो घर चलते हैं। बिन्नू और अमल दोनों लकड़ियों का ढेर लेकर चल पड़ते हैं कि तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई आवाज उन्हें सुनाई दे रही है, मानो किसी ने आहिस्ता से उन्हें पुकारा हो। अमल, बिन्नू। किसने कहा मेरा नाम? तुमने सुना? हाँ सुना, किसी ने हम दोनों का नाम पुकारा है। कौन हो सकता है? कौन है वहां? सामने आओ। मैं यही हूँ, गुफा में। आगे आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। अमल, मत जाना उस गुफा के पास। लोग कहते हैं वो बोलती है। लोग हमेशा बातों को बढ़ा देते हैं। चलो, बस कुछ दूर चलकर देख लेते हैं। अमल आगे बढ़ता है, बिन्नू भी पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। देख बिन्नू, ये वही गुफा है जो बोलती है। हाँ अमल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी बात मान अमल, इससे पहले कि कोई खतरा हो चुपचाप घर निकल चलते हैं। नहीं बिन्नू, अब यहाँ तक आया हूँ तो ऐसे तो नहीं जाऊँगा। वैसे भी इतने साल हो गए इस जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए, पर कभी इस गुफा को नहीं देखा था। आज आया हूँ तो डर के भाग जाऊँ, ये मैं नहीं कर सकता। अमल, मेरी बात मान, इस गुफा के अंदर कोई खतरा होगा। मैं तो कहता हूँ चल भाग चलते हैं यहाँ से। बिन्नू के इतना कहते ही अचानक एक पेड़ की शाखा आती है और बिन्नू को जकड़कर उठा लेती है और बिन्नू डर के बेहोश हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है और उसने बिन्नू को भी जकड़ रखा है। अब मैं क्या करूं? इसका मतलब बिन्नू सही कह रहा था। यहाँ जरूर कोई खतरा हो सकता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी। पर बिन्नू को कैसे साथ ले जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अमल कुछ सोचता है और जाकर उसी पेड़ की जड़ को काटने लगता है जिस पेड़ की शाखा ने बिन्नू को जकड़ रखा था। अमल के कुल्हाड़ी मारते ही शाखा बिन्नू को नीचे छोड़ देती है और अचानक बिन्नू की आंखें खुलती हैं कि दोनों तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। बिन्नू, कैसा है तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे अमल, मैंने तुझे कितना समझाया था कि उधर मत चल, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। और मैंने उस गुफा के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए ही तो मैं तुझे वहां जाने से रोक रहा था। पर बिन्नू, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी पेड़ जीवित हो और उसकी शाखाएं किसी को जकड़ लें? वहां जरूर कोई चमत्कारिक शक्ति है। अरे, तू क्यों उसके बारे में सोच रहा है? अमल, मैं तो कहता हूँ कि अभी ये लकड़ियाँ काटने का काम छोड़कर कुछ और ही काम किया जाए, क्योंकि मुझे तो अब जंगल जाने से भी डर लगने लगा है। नहीं बिन्नू, हम इतनी जल्दी ऐसे काम नहीं छोड़ सकते। हमें लकड़ियाँ काटने तो जाना ही पड़ेगा। चल बिन्नू, जंगल चलते हैं। नहीं अमल, अब तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो पेड़ की शाखा मुझे जकड़े हुए है। अमल के कहने पर भी बिन्नू लकड़ियां काटने जंगल नहीं जाता। अब अमल अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। कल मैंने जो लकड़ियां काटी थी वो तो जल्दी में उस गुफा के पास ही रह गई थी। तो क्या मुझे वहां जाकर वो लकड़ियों का गट्ठर उठाकर लाना चाहिए? सोचो, अगर वो गट्ठर में उठा लाया तो आज लकड़ियां काटनी नहीं पड़ेंगी और मैं जल्दी ही बाजार जाकर उन्हें बेच भी सकूंगा। पर क्या वहां जाना सही रहेगा? अमल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक पेड़ के पीछे खड़ा भेड़िया दिखाई देता है जो छुपकर उसे ही देख रहा होता है। अरे बाप रे,
ये क्या? आज मैं अकेला क्या आया? ये भेड़िया मुझे अपना शिकार बनाना चाह रहा है। अब क्या करूं? अब तो मुझे यहाँ से जल्दी ही भागना पड़ेगा। अमल यह सोच ही रहा होता है कि वह देखता है कि वहाँ दो भेड़िए और आ गए होते हैं। अब तो मुझे यहाँ से जल्दी ही भागना पड़ेगा और भागने में ही मेरी भलाई है। अरे बिन्नू सही ही कह रहा था, ये जंगल है तो बहुत खतरनाक। अमल अब तेजी से भागने लगता है और भेड़िए भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। अमल भागते भागते उसी गुफा की ओर आ जाता है और डर के कारण उसी गुफा में वह घुस जाता है। अरे ये क्या? यहाँ तो सोना चांदी हीरे मोती हैं। ये तो खजाना ही खजाना है यहाँ पर। ये सब किसका है? तुम सच्चे दिल के हो अमल। बस एक वचन दो कि मैं जो कहूँगी तुम वो करोगे, और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी सच्चाई का फल मैं तुम्हें दूंगी। तुम तुम कौन हो? किसकी आवाज है ये? मेरे सामने आओ। अमल के इतना कहते ही वहाँ एक युवती प्रकट होती है। मेरा नाम त्रिज्या है। मैंने एक गलती की थी जिसकी मुझे सजा मिली। मैं मुक्त होना चाहती हूँ, पर आज तक कोई ईमानदार नहीं आया जो मेरी मदद कर सके। तुमने गुफा में ढेर सारा खजाना देखा, लेकिन उसे हाथ भी नहीं लगाया। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ सकी हूँ और तुम मुझे देख रहे हो। यदि तुमने खजाना छू लिया होता तो तुम मुझे नहीं देख पाते और ना ही मैं यहाँ आ सकती तुम्हारे सामने। त्रिज्या, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मुझे बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ? मुझे बस एक बलिदान चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं का जो ईमानदार हों। अगर कोई सच्चा और ईमानदार अपने प्राण दे दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। त्रिज्या की बात सुनकर अमल थोड़ा घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है। अरे ये तो प्राण लेने की बात कर रही है। अब क्या करूं? मुझे यहाँ से जाना होगा। त्रिज्या, मैं तुम्हारी मदद के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाऊंगा जिनसे तुम्हारी मदद हो सके। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अमल वहां से निकल जाता है। ये भी मेरी बातों में नहीं आया और मेरे जाल से निकल गया। अब मुझे किसी और की तलाश करनी होगी। क्या हुआ? फिर से नाकाम हो गई तू? मैंने कहा था ना कि तू अब कुछ नहीं कर पाएगी और ना ही अपने मकसद में कामयाब हो सकेगी। कंजरी चुड़ैल, तू चाहे कुछ भी कहे, मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगी और मैं जो करना चाहती हूँ वो होकर रहेगा। तू ये देख लेना। ठीक है, ये भी देख लूंगी। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कंजरी चुड़ैल से तो कह दिया कि मैं अपने मकसद में कामयाब होकर दिखाऊंगी, और अगर ये नहीं हो पाया तो मैं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई ना कोई रास्ता अपनाना ही होगा और मुझे अपने मकसद को पूरा करना ही होगा। आज तो बाल बाल बच गए, वरना आज वो मायावी त्रिज्या मेरे प्राण ही ले लेती। सही कहते थे गांव वाले और वो बिन्नू कि वो गुफा बोलने वाली मायावी गुफा है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं। अब अमल बिन्नू के साथ फिर से जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा। अमल, तेरे कहने पर मैं आ तो गया हूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बिन्नू, सच कहूँ तो डर तो मुझे भी लग रहा है, पर अगर लकड़ियाँ नहीं काटेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? पर तू चिंता मत कर बिन्नू, हम उधर जाएंगे ही नहीं जिधर वो गुफा है। हम जंगल के दूसरे हिस्से में लकड़ियाँ काटेंगे
और शाम होने से पहले ही घर वापस निकल चलेंगे। वह दोनों बातें करते हुए जंगल के दूसरे हिस्से में निकल जाते हैं कि तभी वहां उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जो पूरी तरह सूखा होता है। अरे वाह बिन्नू, देख, वो कितना अच्छा सूखा पेड़ है यहाँ। अरे अब तो मजा ही आ जाएगा। हाँ अमल, पर इतने घने जंगल में सिर्फ ये ही एक सूखा पेड़ है, ऐसा कैसे? अरे वो सब छोड़ बिन्नू, मैं तो चला इसे काटने और काटकर बाजार में बेचने। अमल जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है। आह, मुझे मत काटो, मुझे काटोगे तो मुझे दर्द होगा। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो पेड़ भी बोलता है। हाँ अमल, ये पेड़ भी बोल रहा है। अमल, चल भाग यहाँ से, ये पेड़ भी मायावी पेड़ है। रुको, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम मुझे काटना मत। लेकिन तुम पेड़ होकर हम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? इसके पीछे एक रहस्य है। रहस्य? कैसा रहस्य? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पेड़ होकर बोल रहे हो और इसी जंगल में एक गुफा भी है जो बोलती है, और ना जाने क्या क्या है इस जंगल में जो मायावी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं उस खतरनाक गुफा से बचकर वापस आया हूँ और अब ये पेड़ भी मायावी निकला। वो गुफा खतरनाक नहीं है, पर अगर कोई लालची व्यक्ति उस गुफा में जाएगा और लालच दिखाएगा तो उस लालची को सजा मिलेगी। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना लालच के उस गुफा में जाएगा तो उसे वहां एक युवती दिखाई देगी और वह उससे मदद मांगेगी। यदि उस सच्चे इंसान ने उसकी मदद कर दी तो वह युवती उस कैद से मुक्त हो जाएगी, वरना वो जीवन भर वहीं तड़पती रहेगी। अमल और बिन्नू उस पेड़ की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि तभी अमल फैसला करता है। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। अब मैं जाऊंगा उस गुफा में। अरे क्या कह रहा है तू अमल? उस गुफा में जाने की बात कर रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि वहां कितना खतरा है? नहीं बिन्नू, मुझे अब समझ आ गया है कि उस दिन त्रिज्या मुझसे क्या कहना चाह रही थी। अमल अब उस गुफा की ओर जाने लगता है और बिन्नू भी ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। त्रिज्या, मैं आ गया हूँ और मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। इस गुफा का खजाना मेरे लिए कुछ नहीं है। बताओ, क्या करना होगा मुझे? अमल के इतना कहते ही त्रिज्या प्रकट होती है। अमल, तुम वापस आए, इसका मतलब तुम सच्चे और ईमानदार होने के साथ साथ वीर पुरुष भी हो और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अमल, मेरी मदद करने के लिए तुम्हें अपने शरीर का त्याग करना होगा, तभी तुम वहां जा सकोगे जहां मैं तुम्हें भेजना चाहती हूँ। अमल कुछ सोचता है और कहता है। ठीक है, मैं अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हूँ। बताओ, मुझे क्या करना होगा? अमल, ये लो, इस तलवार से तुम खुद पे वार करो, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी और उसके बाद यहाँ एक जादुई हंस प्रकट होगा, जिस पर बैठकर तुम्हारी आत्मा उस हंस के साथ जाएगी और वहाँ तुम्हें कोई मिलेगा जो बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। अरे अमल, तू क्यों इस मायावी कन्या की बातों में आ रहा है? अभी भी मौका है, चल भाग चल यहाँ से। नहीं बिन्नू, अब मैं नहीं भागूंगा। अमल त्रिज्या से वह तलवार लेकर खुद पे वार करता है और वह नीचे गिर जाता है कि तभी अमल की आत्मा उसके जिस्म से बाहर निकल आती है कि तुरंत ही वहां पर एक हंस भी प्रकट हो जाता है, जिस पर
अमल की आत्मा बैठ जाती है और वह हंस वहां से उड़ जाता है। हंस, ये हम कहाँ आ गए? और वह साधु महात्मा कौन है? और वह एक छोटे से शीशे के जार में कैसे? अमल, वो साधु महात्मा वही हैं जो जंगल में एक सूखे पेड़ की तरह खड़े हैं। वह पेड़ तो सिर्फ साधु महात्मा का शरीर है। आत्मा यहाँ कैद है, उस शीशे के जार में। और वह शीशा कोई आम शीशा नहीं, वह एक मायावी शीशा है। पर मैं त्रिज्या और साधु महाराज को कैसे बचा सकता हूँ? अमल, तुम्हें उस कंजरी चुड़ैल के शरीर में प्रवेश करके अपनी अच्छाई और सच्चाई से उसके अंदर की चुड़ैल को कमजोर करना होगा। उसके मस्तिष्क में फैली हुई बुराई का अंत करना होगा। और ऐसा करने से कंजरी चुड़ैल के अंदर बसी चुड़ैल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और फिर सब कुछ स्वतः ही सही हो जाएगा और सभी लोग उस चुड़ैल की कैद से मुक्त हो सकेंगे। तो फिर ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ मिलेगी वो कंजरी चुड़ैल? अमल, उस चुड़ैल के सामने जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए तुम्हें उसके सोने का इंतजार करना होगा। वो कंजरी चुड़ैल रात को यहाँ जरूर आती है और यहीं सोती है, इसलिए तुम्हें रात्रि तक इसी गुफा में छुप कर रहना होगा। अब अमल उसी गुफा में छिप जाता है और जैसे ही रात्रि होती है कंजरी चुड़ैल वहां आ जाती है और वह चुपचाप जाकर अपने अड्डे पर सो जाती है। जैसे ही वह गहरी नींद में पहुंचती है कि तभी अमल जाकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है कि तभी वह कंजरी चुड़ैल चीखने लगती है। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? आ आ आ कंजरी चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और कुछ देर बाद कंजरी चुड़ैल की आत्मा निकलकर बाहर आ जाती है और वहीं पर जलकर राख हो जाती है। अब अमल भी उस शरीर से बाहर आ जाता है कि तभी वह एक परी बन जाती है और अमल का धन्यवाद करती है और वह साधु भी स्वतः ही कैद से आजाद हो जाते हैं। धन्यवाद अमल, तुमने मुझे उस चुड़ैल की कैद से बचा लिया और मुझे फिर से आजाद कर दिया। वो चुड़ैल मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। हाँ अमल, मैंने उस चुड़ैल को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए उसने मुझे उस जंगल में एक पेड़ बनाकर मेरी आत्मा को वहां से निकाल कर यहाँ कैद कर रखा था। अब मैं भी आजाद हूँ। तो क्या वो पेड़ अब बोल नहीं पाएगा जिसने मुझे इस रहस्य के बारे में बताया था? वो पेड़ अब वहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि उस चुड़ैल के नष्ट होते ही मैं उसके वश से मुक्त हो गया और मेरा शरीर मुझे पुनः मिल गया है। पर अभी एक कार्य बाकी है जो हमें करना होगा। हम सभी को उस गुफा में चलना होगा। साधु के इतना कहते ही सभी लोग वहां से गायब होकर उस गुफा में प्रकट हो जाते हैं और अब वह परी उस गुफा में त्रिज्या को पुकारती है कि तभी वहां त्रिज्या प्रकट होती है और वह परी हंस से कहती है, हंस, अब तुम्हें अभी अपने वास्तविक रूप में आना होगा। परी के इतना कहते ही वह हंस एक जादुई छड़ी बन जाती है और वह छड़ी त्रिज्या के हाथों में आ जाती है और वह भी एक परी बन जाती है। अमल, तुमने अपनी जान गंवाकर हम सभी को फिर से उस चुड़ैल से मुक्त कराया है, इसलिए तुम्हें फिर से जीवन दान मिलेगा। अब साधु महाराज अमल के मृत शरीर के पास जाते हैं और उसके मुंह में मृत्युवन संजीवनी का रस डाल देते हैं और अमल फिर से जीवित हो जाता है। हाँ, मैं जीवित हो गया। मैं फिर से जीवित हो गया। हाँ, तुम फिर से जीवित हो गए हो। अमल, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए
और तुम हर दिन सुबह उठकर जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। अब वह परियां अपने परी लोक में चली जाती हैं और साधु महाराज भी वहां से गायब हो जाते हैं और अमल भी अब अपने घर वापस चला जाता है। अब अमल अगले दिन सुबह उठता है और सोचता है। परी ने कहा था कि मैं सुबह उठकर जो भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। क्या ऐसा सच में हो सकता है? चलो देखता हूँ। मुझे कुछ धन चाहिए ताकि मुझे जंगल में लकड़ियाँ ना काटनी पड़े। अमल के इतना कहते ही वहां पर धन से भरा हुआ मटका प्रकट होता है। अरे वाह, ये तो सच में मेरी इच्छा शक्ति जागृत हो गई है। अब मैं इस गांव में किसी को भी भूखा नहीं मरने दूंगा और ना ही किसी को गरीबी में मरने दूंगा।